दलितों के उद्यम को स्वर देने वाले कवि मंगलगिरी प्रसाद राव कृत दलितायन मूलतः तेलुगु में उपलब्ध है। इस पुस्तक का अनुसृजन हिंदी में किया है पारनंदी निर्मला जी ने। स्वागत है दोस्तों बोलती किताबों के अंतर्गत हमारे YouTube चैनल दलितायन में। तेलुगु दलित साहित्य में अपनी अग्रगामी भूमिका के लिए प्रख्यात श्री मंगलगिरी प्रसाद राव की दलित चेतना प्रधान तेलुगु रचनाएं राष्ट्रीय महत्व की सिद्ध हुई हैं। दलितायन इनकी कृति है जिसमें इन्होंने तेलुगु राज्यों में रहने वाले रेल्ली दलित उपजाति के लोगों की व्यथा कथा कही गई है। इस जाति के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु श्री प्रसाद राव ने अपना जीवन समर्पित किया है। दलितों को न्याय दिलाने वाली नीति एवं रीति का इन्होंने समर्थन किया है। इस संकलन की कविताओं में वे दलितों के हितों की चिंता करते हैं, उनके लिए संघर्ष कर उनके मानवोचित अधिकारों और अस्मिता के लिए प्रेरित करने वाली ये कविताएं दलित समाज को शिक्षित एवं संगठित करने वाली है। कविता का शीर्षक है विश्वासघाती। पढ़े लिखे हमारे ही लोगों ने मेरी पीठ पर चाकू भोंका है। कह अंबेडकर की लिखी बातें अक्षर सत्य हैं, कह कदम कदम पर प्रमाणित हो रही है। अनपढ़ लोग बिना किसी माया मर्म के अच्छी तरह जिंदगी बिता रहे हैं। अध भरे पेट से रहने पर भी प्रेमामृत को बांट ले रहे हैं। पढ़े लिखे अफसर लोग अपनी ही जाति वालों पर जहर उगल रहे हैं। मुझे तुम लोगों के पास क्यों आना है? मुझे तुम लोगों की सहायता क्यों करनी है? मेरे बंगले, मेरे बाल बच्चे, मेरी नौकरी, मेरे एंजॉयमेंट छोड़ इन सबको इस कूड़े करकट में, गंदगियों में, दुर्गंध भरे स्थानों से मुझे क्यों आना है? कहता है यह अफसर। अचानक धनवान बने ये दम्भी जन, माँ का दूध पी स्तनों पर मुक्का मारने वाले विश्वासघाती ससुरे लुच्चे हैं ये लोग। एडुकेट 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 कह प्रबोधित करने वाले महानुभाव अंबेडकर ही हैं। पढ़े लिखे मेरे ही जनों ने मेरी पीठ पर छोरा भूंका है। कहते कितने व्यतीत हुए थे, कितनी मनोवेदना का अनुभव किया था। अब मेरी समझ में आ रहा है। मेरे अवसर को देखने के बाद, इस कृतज्ञता भरी चर्या को देखने के बाद। आशा है दोस्तों आपको मंगलगिरी प्रसाद राव जी की कविताएं पसंद आ रही होंगी। चलिए हम आपको इनकी कलम के जादू से एक बार फिर रूबरू कराते हैं। कविता का शीर्षक है अभिमन्यु। चक्रव्यूह में प्रवेश करने की कुशलता को माँ के गर्भ में ही सुनकर सीखा था अभिमन्यु ने। लौट कर आने की बात को सुना नहीं था, सीखा नहीं था। रिजर्वेशन के फलों को किस प्रकार हथियाना है, बचपन में ही जान लेने वाले अभिनव अभिमन्यु बड़े भाई अस्पृश्य वीर और चमार दोनों अनुभव करना ही सीखा है, पर पीछे मुड़कर देखना सीखा नहीं है। पीछे रह गए छोटे भाइयों को बांटना उन्हें नहीं मालूम है।